आपको मेडिकल साइंस का एक टॉपिक है जो कि क्लिनिकल के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ASO टाइटर। ASO टाइटर लोग बहुत ऑर्थोपेडिक में बहुत अच्छा इसका रोल भी है, जॉइंट से रिलेटेड डिजीज। इसका फुल फॉर्म होता है एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन O। यह एक प्रकार का टेस्ट है। टाइटर का मतलब होता है अमाउंट ऑफ एंटीबॉडी। टाइटर मीन्स टाइट्रेशन, उसके एंटीबॉडी को टाइट्रेशन को बताना। सबसे पहले है क्या ये, तो इट इज ए टाइप ऑफ सेरोलॉजिकल टेस्ट। ये एक प्रकार का सेरोलॉजिकल टेस्ट है इन विच द डिटर्मिनेशन ऑफ एंटीबॉडी को डिटरमाइन करते हैं। किसका? ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस हिमोलाइटिकस पायोजेंस। एक बैक्टीरिया है स्ट्रेप्टोकोकस हिमोलाइटिकस, आप सुने होंगे आप लोग कि स्ट्रेप्टोकोकस हिमोलाइटिकस जो बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया नॉर्मल में हमारे बॉडी में नोज में, ओरोफेरिंक्स में या ईयर में रहता है। ये बैक्टीरिया किसी कारणवश या तो टॉन्सिलाइटिस प्रोड्यूस करता है या फेजाइटिस प्रोड्यूस करता है या कोई डिजीज प्रोड्यूस करता है। एक तो ये बैक्टीरिया जो डिजीज प्रोड्यूस करता ही है, लेकिन बैक्टीरिया जब आता है बॉडी में तो डिजीज प्रोड्यूस करता है टॉन्सिलाइटिस या सोर थ्रोट। और लेकिन इसके कुछ दिन के बाद यहाँ पर एंटीबॉडी बनता है, एंटीबॉडी फॉर्मेशन हो जाता है। और यह जो एंटीबॉडी बनता है, यह एंटीबॉडी सिर्फ ऐसा नहीं है, क्योंकि जो बैक्टीरिया का जो प्रोटीनस नेचर है ना, उसी से बनता है एंटीबॉडी। और इसी के जैसा जो प्रोटीनस नेचर हमारे बॉडी के कुछ और भी ऑर्गन्स पे होता है उस प्रोटीन। जैसे जो बैक्टीरिया का सेल मेम्ब्रेन है, इसका जो प्रोटीन है, इसका प्रोटीन से बना है एंटीबॉडी, है ना। तो एंटीबॉडी बना क्यों था कि यह जो एंटीबॉडी बनता है, वह एंटीबॉडी इस बैक्टीरिया को बाइंड करके और उसको मारने के लिए बनता है। मेन तो बनता है इसलिए बनता है। लेकिन ये जो एंटीबॉडी का जो प्रोटीन, एंटीबॉडी जो है, इस एंटीबॉडी और यह प्रोटीन जो बाइंड करता है बैक्टीरिया को मारने के लिए, यह प्रोटीन के जैसा हमारे बॉडी में भी कुछ ऐसे सेल है जहाँ पर सेम प्रोटीन होता है, जैसे हार्ट का भाल्व का सेल, ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन का सेल, साइनोवियल मेम्ब्रेन का सेल, एरिकनोइड लेयर का सेल। याद रखिए हम क्या क्या बोल रहे हैं, यानी साइनोवियल मेम्ब्रेन का सेल। हमारे बॉडी में साइनोवियल मेम्ब्रेन का भी सेल होता है ना। साइनोवियल मेम्ब्रेन का सेल, इसका जो सेल मेम्ब्रेन है, इसका जो प्रोटीन होता है ना, मेम्ब्रेन का प्रोटीन, और बैक्टीरिया के मेम्ब्रेन का प्रोटीन दोनों सेम होता है। तो ये जो एंटीबॉडी जो बनता है बॉडी में, यह इस पे भी आके बाइंड कर लेता है, हमारे बॉडी के भी सेल पर बाइंड कर लेता है। ये तो बैक्टीरिया था ना, ये बैक्टीरिया था और यह एंटीबॉडी है। और यहाँ पर ये क्या है, ये हमारे बॉडी का सेल है, ये टारगेट सेल है, ये टारगेट सेल है और ये एंटीबॉडी है। यानी यह एंटीबॉडी हमारे बॉडी के सेल पर भी अटैच कर जाता है और हमारे सेल्स को डैमेज करने लगता है, वहाँ इन्फ्लामेशन करने लगता है, डिजनरेट कर देता है। तो यानी कि ये बैक्टीरिया तो डायरेक्ट डिजीज प्रोड्यूस करता ही है, एंटीबॉडी भी हमारे बॉडी में आके डिजीज प्रोड्यूस करता है, जिसको बोलते हैं पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल डिजीज। पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल डिजीज। तो यानी कि हम क्या बोल रहे हैं, बड़का सुनिए क्या बोल रहे हैं फिर से। बैक्टीरिया जो डिजीज प्रोड्यूस करता है वो तो करता ही है, लेकिन बैक्टीरिया से जो एंटीबॉडी बनता है, वह एंटीबॉडी हमारे बॉडी के कुछ सेल पर आकर के अटैच कर जाता है। जैसे बताएं, ग्लोमेरुलर सेल, साइनोवियल मेम्ब्रेन का सेल, हार्ट भाल्व के सेल, जिस पे अटैच करके उसको उस पे इन्फ्लामेशन और डिजनरेशन करता है। तो उस एंटीबॉडी को हम लोग बोलते हैं पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल डिजॉर्डर। इस एंटीबॉडी को पता लगाने को ही बोलते हैं ASO टाइटर। याद रखिएगा, बैक्टीरिया को नहीं, एंटीबॉडी का पता लगाते हैं। तो एंटीबॉडी को डिटर्मिनेशन करने को बोलते हैं ASO टाइटर। टेस्ट का नाम हुआ, इससे पता लगाते हैं। तो अब आ जाइए, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या होगा इसका। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस में लिख लीजिएगा क्या क्या होगा। रूमेटिक अर्थराइटिस, रूमेटिक हार्ट डिजीज, स्कारलेट फीवर, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, रूमेटिक कोस्टल रूमेटिज्म, और उसके बाद रूमेटिक मेनिंजाइटिस या माइग्रेन। ये जो होता है ना,
एरेक्नोइड लेयर में इन्फ्लामेशन भी करता है ये। तो इस तरह से आपका सबसे ज़्यादा रूमेटिक हार्ट डिजीज और रूमेटिक अर्थराइटिस, इसमें यह ज़्यादा पेशेंट मिलता भी है इसका, ये एसोटाइटम इसमें। तो ये जो बताया था आपको, ये था इसका एंटीबॉडी के जांच करना, और एंटीबॉडी को जांच करने को हम लोग इसी को हम लोग एसोटाइटर बोलते हैं। अब बात आ गई कि इसको कैसे करते हैं इसको। तो सबसे पहला आज ये नॉर्मल रेंज आ जाइएगा। नॉर्मल रेंज इसका क्या होता है कि इन चिल्ड्रेन, बच्चों में ये होता है बिलो 125 इंटरनेशनल यूनिट, और इन एडल्ट में होता है बिलो 200 इंटरनेशनल यूनिट। ये होता है इसका नॉर्मल रेंज होता है। अब हम लोग आते हैं कैसे इसको किया जाता है जांच। दो मेथड से किया जाता है, एक है स्लाइड एग्लूटिनेशन मेथड और एक है एलाइजा मेथड। आ जाइए, इसको करते हैं, दो मेथड से करते हैं। स्लाइड एग्लूटिनेशन मेथड हम यहाँ पे बता रहे हैं शॉर्टली। स्लाइड एग्लूटिनेशन मेथड, एक मेथड यह होता है, और दूसरा मेथड है एलाइजा मेथड। एलाइजा मेथड मतलब एलाइजा मेथड से, एलाइजा मेथड में क्या है कि इसमें वैल्यू आपको एक्यूरेट मिल जाता है। इससे वैल्यू आपको जो भी मिलेगा, जैसे मान लीजिए सपोज दैट कि अगर किसी का पॉजिटिव अगर वैल्यू है तो जैसे मान लीजिए 450 मिल सकता है, 470 मिल सकता है, 630 मिल सकता है। लेकिन इसमें वैसा नहीं होता है। इसमें या तो 200 मिलेगा, 400 मिलेगा, 600 मिलेगा या 800 मिलेगा। इसमें इस तरह से वैल्यू मिलता है। तो हम लोग ज़्यादा अच्छा रहता है कि एलाइजा से करवा लेते हैं। देखिए यह पुराना मेथड है स्लाइड एग्लूटिनेशन मेथड, लोग घर में भी कर सकते हैं, आप भी अपने क्लिनिक पे कर सकते हो। कैसे कर सकते हैं? तो स्लाइड एग्लूटिनेशन मेथड को बता रहे थे। ये दो मेथड से किया जाता है, एक है क्वालिटेटिव मेथड, दूसरा है क्वांटिटेटिव मेथड। क्वालिटेटिव मेथड और क्वांटिटेटिव मेथड, इस मेथड को करने के लिए क्या करते हैं, स्लाइड एग्लूटिनेशन मेथड करने के लिए इसमें लोग ले लेते हैं रिएजेंट लेते हैं। नंबर 1 होता है ASO रिएजेंट, नंबर 2 ब्लैक ग्राउंड स्लाइड होता है, ग्लास स्लाइड बोलते हैं, ब्लैक ग्राउंड ग्लास स्लाइड, यानी ब्लैक ग्राउंड बोलते हैं उसको। और उसके बाद बस कुछ नहीं करते, कैसे देख लीजिएगा इसको कि सबसे पहले एक स्लाइड लेते हैं, एक स्लाइड, इस स्लाइड पर 2 सर्किल बना होता है। एक पर हम लोग डालते हैं सीरम 1 ड्रॉप, पेशेंट सीरम, जो पेशेंट का सीरम है वो डालते हैं, और इस पे डालते हैं 1 ड्रॉप पॉजिटिव कंट्रोल। जब डब्बा खरीदेंगे एसोटाइटर का तो उसमें ASO रिएजेंट मिलेगा और एक पॉजिटिव कंट्रोल मिलेगा। याद रखिएगा, नेगेटिव कंट्रोल भी रहता है उसमें। तो एक रिएजेंट। अब इसमें क्या डालते हैं, इसमें डालते हैं 1 ड्रॉप ASO रिएजेंट। इसमें भी डालते हैं 1 ड्रॉप ASO रिएजेंट। ध्यान दीजिए क्या बोले, पहले सर्किल पे डालें 1 ड्रॉप पेशेंट का सीरम और 1 ड्रॉप डाले हैं ASO रिएजेंट। दूसरे सर्किल पर क्या डाले हैं, 1 ड्रॉप पॉजिटिव कंट्रोल जो कि डब्बा में रहता है, और दूसरा 1 ड्रॉप लेटेक्स रिएजेंट, वो भी डब्बा में है। अब क्या करते हैं, सुनिए गौर से, दोनों को प्लास्टिक एप्लीकेटर से इसको मिक्स करते हैं, इसको भी मिक्स करते हैं, इसको भी मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद ऑब्जर्व करेंगे, क्या ऑब्जर्व करेंगे, एग्लूटिनेशन का। ये तो एग्लूटिनेशन आएगा, पक्का आएगा, एग्लूटिनेशन इसमें रहेगा। यही तो मैच कराना है। इससे हम लोग ये मैच करते हैं कि पॉजिटिव कैसा होगा, और इससे ये मैच करेंगे कि मेरा जो रिएजेंट है वो सही है कि नहीं है। और उसके बाद ये पर मैच कर लेते हैं, एग्लूटिनेशन इसमें आता ही आता है। अब मैच करेंगे इसको, अगर इसमें एग्लूटिनेशन नहीं है, नो एग्लूटिनेशन नहीं है तो रिपोर्ट में क्या लिखाएगा, ASO निगेटिव। और अगर बाय द वे अगर इसमें एग्लूटिनेशन आ गया, फर्स्ट क्लास सर्किल जिसमें पेशेंट का सीरम था, अगर एग्लूटिनेशन प्रेजेंट है तब यहाँ पर लिखाएगा टेस्ट पॉजिटिव। अब पॉजिटिव ही नहीं बल्कि अब इसमें क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग टाइट्रेशन लगाते हैं। अब टाइट्रेशन कैसे लगाते हैं, उसको क्या कहते हैं, क्वांटिटेटिव टेस्ट। देखिएगा क्वांटिटेटिव टेस्ट कैसे करते हैं। क्वांटिटेटिव टेस्ट के लिए हम लोग क्या करते हैं,
कि 8 सर्किल वाला एक स्लाइड लेते हैं, ग्लास स्लाइड, वो भी ब्लैक ग्राउंड होना चाहिए, 8 सर्किल का होना चाहिए। 8 सर्किल वाला लेते हैं। इसमें क्या करते हैं, सब पे एक ड्रॉप नॉर्मल सलाइन डालते हैं, नॉर्मल सलाइन एक ड्रॉप सब पे नॉर्मल सलाइन डाल देते हैं, नॉर्मल सलाइन, नॉर्मल सलाइन, नॉर्मल सलाइन, नॉर्मल सलाइन सब पे डाल देते हैं ऑटो पे। पहले सर्किल पर, फर्स्ट सर्किल पर एक ड्रॉप सीरम डालते हैं, 1 ड्रॉप सीरम, जो पेशेंट का सीरम है, इसको मिक्स करेंगे, इससे मिला करके एक ड्रॉप इसमें डाल देते हैं, फिर इसको मिक्स करके इसमें से निकाल के इसमें डाल देते हैं ड्रॉपर से, फिर इसमें से इसमें डालते हैं एक ड्रॉप मिक्स करके, फिर इसमें से ड्रॉप इसमें डालते हैं। यानी हम लोग डाइल्यूट करते जाते हैं और जो बाद में लास्ट बचता है उसको हटा देते हैं। यानी कि क्या किया हम लोग, सब पे एक ड्रॉप नॉर्मल सलाइन, फर्स्ट वाले सर्किट पर डाल दिए एक ड्रॉप सीरम, इसको डाइल्यूट करते गए, एक एक ड्रॉप हम डालते चले जाते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं कि सब पे डालते हैं एक एक ड्रॉप एट AS रिएजेंट। अब डालते हैं AS रिएजेंट, 1 ड्रॉप AS रिएजेंट इन ईच सर्किल, सब सर्किल पे एक एक ड्रॉप AS रिएजेंट डालते हैं। डालने के बाद अलग अलग एप्लीकेटर से मिक्स करेंगे, इसको अलग मिक्स करेंगे, इसको अलग मिक्स करेंगे, इसको अलग मिक्स करेंगे, इसको अलग मिक्स, सबको मिक्स करते हैं। अब मिक्स करने के बाद आप देखेंगे एग्लूटिनेशन कहाँ पर एग्लूटिनेशन आया है, क्योंकि पहला का वैल्यू होता है 200, दूसरा का वैल्यू 400, तीसरा का 600, इसका 800, इसका 1000। यानी कि एग्लूटिनेशन कहाँ पर आया है, और इस एग्लूटिनेशन को हम लोग देख लेते हैं, जहाँ पर एग्लूटिनेशन आया है वही वैल्यू हम लोग दे देते हैं और इसका हम लोग रिपोर्ट और रिजल्ट बना के दे देते हैं। यही मेरा ASO टेस्ट था और इसी ढंग से हम लोग ASO टेस्ट करते हैं। बाकी टेस्ट नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग चलते हैं, इसको अब देखिएगा। कोई अगर दिक्कत हो कमेंट्स कीजिएगा। नेक्स्ट।